नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए तरह तरह के नुस्खे तो अपने ही रहे हैं। आज फिर से हम लोग बात करेंगे और एक सोल्यूशन के बारे में। हालांकि बिजनेस सभी कर रहे हैं, सभी अलग अलग तरीके से करने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ सोल्यूशन अलग अलग जगह से लोगों को मिलते हैं, तरीका अपनाते हैं और फिर कुछ इसमें चेंजेस भी लाते हैं। कुछ इसी तरह की आलोचना है आज NSDL पेन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हालांकि NSDL पेन डिस्ट्रीब्यूशन की कई तरह की सोल्यूशन है। आज मार्केट में कई प्रकार की सुपर डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन बहुत कुछ मिल जाता है। फिर भी हम लोग कुछ बेहतर चीज़ ढूंढने की प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि अपना बिजनेस जो है वो सेफ एंड सिक्योर, तंदुरुस्त, लॉन्ग टाइम चलने वाले हो। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो NSDL के काम अब तक कर रहे थे टीम टेक सपोर्ट से, वो किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस या फिर NSDL के साथ जुड़े हुए किसी ब्रांड के साथ कर रहे थे। जैसे कि हम लोग लॉन्ग टाइम से रेलिगेयर के साथ कर रहे हैं। हम लोग लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम होगा ये, 6-7 महीना ही होगा कि हम लोग अल्ट्रिस्ट के साथ भी कर रहे हैं। तो इन्हीं कंपनियों के साथ काम करते करते हमें फील हुआ कि NSDL की सिर्फ ब्रांच आईडी से काम नहीं चलेगा, अब इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल आना भी ज़रूरी है। तो हमने एक कंपनी का दामन थमा और वहाँ से सुपर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल चलाना शुरू किया। हालांकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन आईडी लिया। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कॉस्ट 10,000 रुपीज़ था और उस 10,000 में सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड ही मिलने वाला था। तो हालांकि यूज़र आईडी और पासवर्ड ही हमें मिले हैं और लगभग काफ़ी अच्छा रिटेल आईडी हम लोगों ने ऑनबोर्ड किया है। पर समय की चलते चलते आज लगभग शायद मान लीजिए 25% या 30% लोग जो है इसमें काम करते हैं। बाकी लोग समझा नहीं, बिछड़ गए हैं, पोर्टल मज़ा नहीं आया या फिर ऐप सच में मज़ेदार नहीं है तो लोग छोड़ दिए हैं। फिर हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल भी देना शुरू किया। लोगों ने हाथों हाथ लिया क्योंकि उसमें उस पोर्टल में जो जो सर्विसेज है वो किसी और के पास नहीं था। हालांकि और मतलब और किसी ब्रांडेड पार्टी के पास नहीं था। ऐसे नॉन ब्रांडेड हज़ारों लाखों पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज के बारे में बोला जाता है। हालांकि यहाँ पे रिस्क भी है। तो रिस्क फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने किसी थर्ड पार्टी से चलने वाला किसी पोर्टल से काम चालू नहीं किए। हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे और बस ये चलते चलते हम लोगों के पास और कुछ सोल्यूशन आ गया। तो मुझे लगता है वीडियो के माध्यम से आप सभी को बोलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब 10,000 वाला बात मैंने वीडियो के माध्यम से बोला है तो 10,000 से सस्ते में भी 10,000 से बेहतर सर्विस मिलने वाले सर्विस के बारे में आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब हमने रिटेल आईडी देना शुरू किया उस समय पहले रिटेल आईडी बिल्कुल फ्री हुआ करता था। इसके बाद कंपनियों ने रिटेल आईडी पे 107 रुपया का एक चार्ज बिठा दिया, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से काट के रिटेलर की वॉलेट में चला जाता है। वो भी अच्छा है। फिर समय के समय दिखा गया कि किसी का कटता है, किसी का नहीं कटता है। चलिए इसको लंबा नहीं करते क्योंकि ये उनका कोई टेक्निकल ग्लिच होगा या टेक्निकल इशू होंगे जिस वजह से ऐसा देखने को मिला है। पर इसको छोड़ के बाकी सारा चीज़ जो था वो ऑन एन एवरेज था, ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त पोर्टल है, बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस काम चल रहा था और हम लोग काम चला रहे थे। और इसी बीच पेनिट्रेशन क्रिएट हुआ कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूटर दिला दो। तो जाहिर सी बात है, जब पेनिट्रेशन क्रिएट होगा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तब हमें भी खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत आता है। तो हमने भी काफ़ी लंबे चौड़े अमाउंट लगा के खुद को अपग्रेड किया एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि कोई मायने ही नहीं रखता इतना सारा अमाउंट खर्चा करने का। फिर भी हमने खर्चा किया क्योंकि मार्केट में पेनिट्रेशन क्रिएट हो चुका था। और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड कराया। किसी को 10,000 में, किसी को 9,500 में। हालांकि पैसा पूरा देना होता है। जो 2-4 रुपया कमाए होते हैं वो अगले महीने आते हैं कमीशन के रूप में। और जो पैन कार्ड बनते हैं वो पैन कार्ड के पैसे तो कट जाते हैं उसी टाइम, कुछ पैसे वापस आते हैं। और जो पैन कार्ड फेल हो जाता है उसका पैसा आते ही नहीं है। तो छोटे छोटे इश्यूज सामने आए हैं। ये बहुत छोटा था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने का चार्जेस काफ़ी हाई है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चार्जेस भी काफ़ी हाई है। मुझे जितना दूर तक समझ में आया कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने का जो चार्जेस काफ़ी हाई है वो बहुत जगह तक ठीक है और बेहतर है। पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने का जो प्राइस हाई है, इससे लोग जो है सही तरीके से बिजनेस नहीं कर पा रहे और लेने के बाद भी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा ना होने का वजह ये है क्योंकि बहुत रिटेलर इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उस कंपनी में रिटेलर को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। 107 रुपये में पूरा पैसा कंपनी खुद ही रख देते हैं और बाकी जो बचा कुचा पैसे में जिसको देना है उसका नाम है सुपर, जिसको 1 ही रुपया मिलते हैं।
पर उसकी बिजनेस ज़रा से भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसको उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा है उसका कोई रिपोर्ट नहीं दिखता है, उसके नीचे जो रिटेलर काम करते हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं दिखता है। सिर्फ एज ए सुपर अगर आप रिटेलर बनाते हैं तो वही रिपोर्ट आपको दिखेगा। एज ए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं ना वो आप देख पाएंगे, ना वो आपके नीचे जो रिटेलर आईडी ना देख पाए, कॉन्टैक्ट नंबर ना देख पाए, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो महीने के बाद अगर 20,000 पैन कार्ड भी बनता है और आपको 2,000 का रिपोर्ट दे के 2,000 के ऊपर बेस करके आपको कमीशन अगर दिया जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और हाल ही में पिछले 4-5 महीने में ऐसे ही चल रहा है। रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब रिपोर्ट भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें झूठ हो ही सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साथ झूठ जालसाजी हुआ है, पर मुझे विश्वास नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि वो कंपनी का रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये 25-30 हज़ार रुपया 20-22-25-30 बहुत रेट पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है। 20 से लेके 25 के अंडर में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है। तो 25,000 रुपया दे के आपको अगर कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलता तो मुझे लगता है ये लॉस का सौदा है। और सौदा हर समय करना है ताकि चीज़ों को बारीकी से मैं समझ सकूँ, ताकि मैं आपको आगे चल के समझा सकूँ। आज मैं आपको अगर चीज़ें समझा रहा हूँ इसका मतलब है मैंने पैसा दिया है, मैं चीज़ों को बारीकी से समझा है और मैं आपको रिपोर्ट समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहानी सुना है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बात है कि आप बताने का क्या कारण है। आप बताने का ये कारण है 25,000 से सुपर बनने के बाद आपको अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो आपको 1 रुपया कमीशन मिलता है पर पेन। आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी रिटेलर बनाएगा और वो जो भी पेन बनाएगा तब तक ठीक है, 1 रुपया मिले 50 पैसे मिले, उसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी इस जगह पे आके रुका कि आपको रिपोर्ट ही नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप 10,000 से और 8,000 से या फिर 9,000 से 9,500 से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको सिर्फ 4 रुपया कमीशन मिलता है, वो भी ठीक ठाक है, पर बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी रिटेलर ऐसा कौन सा पाप कर देता है कि रिटेलर को कमीशन ही नहीं दिया जाता है? यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है कि रिटेलर को कुछ कमीशन जाना चाहिए। अगर रिटेलर को 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी देता तो चल जाता, पर कंपनी ने क्या किया, रिटेलर को कोई कमीशन ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि आज के इंडिया में उनके पास ही सिर्फ पेन का सर्विस है और किसी के पास नहीं है। हालांकि ये कंपनी की पॉलिसी है, इसमें मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ। ये गलत हो सही हो वो उनका चीज़ है। मुझे करना था मैंने किया है, मुझे नहीं करना है तब नहीं करूँगा, अलग बात है। मैंने जिस चीज़ों को आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत लोगों का सवाल आता है वो क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज के डेट में उनसे भी बेहतर सर्विस लेके कोई आ चुका है जो इस मार्केट का पहले से ही राजा बादशाह है। राजा बादशाह है, इसका मतलब है वो राजा थे या फिर बादशाह थे। पहले बादशाह थे अब राजा हो गए हैं, या फिर पहले राजा थे अब बादशाह हुए, कुछ ना कुछ है। मतलब इस मार्केट का वो भी एक बड़े खिलाड़ी है और वो भी एनएसडीएल का डायरेक्ट पार्टी है और वो भी एनएसडीएल से बेहतर काम काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं। और उन लोगों के साथ मेरा भी टर्म्स बहुत अच्छे, लॉन्ग टाइम से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए, लगभग 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं और ब्रांच की आईडी पे काम भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, 1650 ब्रांच के ऊपर आप सभी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं। उस कंपनी में अब बेहतर सोल्यूशन आ गया है। जो 10,000 से, मैं पहले से बोलता हूँ, जो 20-25 हज़ार से सुपर आईडी मिलता था, इस कंपनी में सुपर आईडी का प्राइस जो है वो 30,000 है और थोड़ा ज़्यादा है। कमीशन वही सेम 1 रुपया है। पर जब 10,000 में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी था उसका आईडी कॉस्ट ओनली 1180 रुपया है, 1,180 रुपया। और ये 1,180 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 10,000 वाला डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से काफ़ी हद तक बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप सेम अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। 107 रुपये वॉलेट से काटने की ज़रूरत नहीं। जो आईडी लेगा वो काम करने के लिए ही लेगा, आप चार्ज करें या ना करें वो आपके ऊपर है। पर पेन आपका कमीशन जो है इस समय वो 7 रुपीज़ है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रुपया है। और 7 रुपया जो है वो इंस्टेंट आता है। वो ऐसा नहीं कि अगले महीने 500 रुपया होगा तो मिलेगा, 500 रुपये के नीचे है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि 10,000 वाला जो सुपर आईडी अब तक मार्केट में चल रहा था, जिसको हम लोग बेच रहे थे, जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, कंपनी तो बहुत अच्छा है पर कमीशन वो लोग देने में हिचकिचाहट पैदा करते थे। जैसे रिटेलर ने अभी पैन कार्ड बनाया तो अभी कमीशन मिल जाना चाहिए, नहीं, वो लोग 1 महीना घुमा के वो पैसा देता था और वो भी 4 रुपया देता था। पर यहाँ पे आज बेहतर इसलिए है क्योंकि वो लोग पहले से पैन का राजा बादशाह है और आज इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल शुरू कर दिया है और पहले से ही थे, अभी नहीं शुरू किए, पहले से ही थे। आज वीडियो बनाने का मकसद है
क्योंकि उनके पोर्टल में भी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। तो फिर 10,000 रुपये फिर क्यों देना है। आप अगर कोई सोच रहा है कि मैं 10,000 से डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, तो इनको ना बनना ही बेहतर है। क्योंकि आज नए वाले पोर्टल में मतलब आधार से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में पैन हो जाता है। नए पैन बनाने की समय फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट डाल के आधार नंबर के माध्यम से आप करेक्शन भी कर सकते, तीनों चीज़ आ गया है। और 10,000 वाला जो पोर्टल है, उनका जो ऐप है, उनसे कई हद तक बेहतर पोर्टल बनाया है, ऐप बनाया है ये नए वाले कंपनी ने। और यहाँ पे रिटेलर का कमीशन सुन लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन तो बता दिया मैंने कि आपको 7 रुपया कमीशन मिलेगा, TDS काट के आपको 6 रुपया 55 पैसा आपकी वॉलेट में आएगा, और वो भी इंस्टेंट आएगा। अभी अगर आपका रिटेलर ने पेन बनाया तो अभी आपको कमीशन आएगा। 10,000 वाला पोर्टल में अगले महीने आते, और वो भी अगर आपका कमीशन 500 बना तब। आप रिटेलर का बात करते हैं। रिटेलर का कमीशन जो है हर पेन में 9 रुपया आता है। तो 9 रुपये में 0.5 अगर काट लेता है तो आपका आता है 8 रुपया कुछ 55 पैसा या फिर कुछ समथिंग होगा, 8 रुपया प्लस आता है। तो 9 रुपया टोटल कमीशन है, बाकी तो आपको TDS के माध्यम से रिटर्न मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे रिटेलर को सबसे ज़्यादा कमीशन दिया जा रहा है, और वो सबसे बेहतर बात है। तो कमीशन स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे सजाया गया है इस कंपनी में। 9 रुपया रिटेलर को, 7 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को, 1 रुपया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। रिटेलर आईडी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिटेलर के पीछे काफ़ी समय आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करना होगा रिटेल आईडी को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि रिटेल आईडी आप खुद ही क्रिएट कर पाएंगे, पर KYC का झमेला है। बहुत रिटेलर है जो परे हुए हैं, समझे हुए हैं, बुझे हुए हैं, फिर भी नहीं समझता है, तो इनको थोड़ा समझाना होगा। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते तो डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद ही बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये दे देंगे अंधेरे में कहीं पे और कोई बना देगा आपको, और आपके नीचे मैपिंग देगा, वो भी आपको पता नहीं है। सुपर अगर आप है तो डिस्ट्रीब्यूटर आप ही बनाएंगे, रिटेलर भी आप ही बनाएंगे, सारे रिपोर्ट आपको दिखेगा, आप ही लोग काम करेगा, तो अभी आपको कमीशन मिलेगा। रिटेलर का कमीशन 9 रुपया है, डिस्ट्रीब्यूटर को इंस्टेंट कमीशन मिलता है 7 रुपया है, और सुपर को मिलता है 1 रुपया है। इस वीडियो के बाद अगर आपके मन में इच्छा आता है नहीं 10,000 वाला फिर भी चाहिए, तो मैं राज़ी हूँ 10,000 रुपया डुबाने के लिए। आप आ जाइए मेरे पास। अगर आप चाहते कि नहीं 10,000 से मैं थोड़ा छुटकारा लेके छोटे जगह से शुरू करना चाहता हूँ, 1180 में इससे भी बेहतर आपको मैं दे सकता हूँ। आप 1180 में भी डिस्ट्रीब्यूटर शुरू कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ, और वो भी कमीशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर कमीशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर आपका एग्रीमेंट आप साइन करेंगे। इसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा, और कमीशन जो है वो इंस्टेंट रहेगा, और फुल्ली सेटिस्फाइड होकर आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे पैन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और सही जगह से बनना है, एक ब्रोकरेज हाउस से बनना है, किसी एरे गहरे पाती किसी नत्थू लेरे से नहीं लेना है, तो आज ही जुड़ जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के द्वारा। बन जाइए डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर। जुड़ने के लिए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, और जो नंबर दिए हुए हैं उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर तो ऑलमोस्ट दिए ही हुए हैं। तो आशा करता हूँ इस बेहतर जानकारी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। आप तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।